अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को क्या कहा, पीआईए के हवाले से बहुत बड़ी खबर, एक फेक न्यूज़ जो कि $2.5 खरब में पड़ी। जी जी, $2.5 खरब, बहुत दिलचस्प खबर है। आज का जो टॉपिक है ना, सारे बड़े अच्छे हैं मेरी तरह। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो हम बात का आगाज़ करते हैं। आज एक शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की एक वीडियो वायरल हुई है और सब लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। जो नून लीग वाले हैं वो तो उनका खुशी से बुरा हाल है, और जो पीटीआई वाले हैं उनका परेशानी से बुरा हाल है। हुआ ये कि आज एक कॉन्फ्रेंस थी और वो थी मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025, और उधर शहबाज शरीफ भी थे, उधर आर्मी चीफ भी थे, उधर मरियम नवाज साहबा भी थी, उधर सरफराज बुगटी साहब भी थे, उधर जो है जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी थे, और मेरे ख्याल है कि एक और बंदा है, यानी कि उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक और साहब भी थे। खैर, जो ओवरऑल उसमें कुछ इन्वेस्टर्स आए हुए थे, या जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स थे उनको बता रहे थे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फ़ज़ाइल हो सकते हैं। आप जो है, यानी कि जिस जगह भी ज़मीन खोदें उधर ही यानी कि मादनियात पड़ी हुई हैं। तो आप जो है, यानी कि आप अभी जितना लेट कर रहे हैं, आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आप आएँ, आप जो है यानी कि उस पर करें। तो खैर, उसके वाले से तो जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा जो जिस चीज़ पे तवज्जो चली गई वो थी शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जो हैं उनकी आपस में खुशगपियाँ, और ऐसे मौके पे कि जब प्रोग्राम चल रहा है और ये उधर खड़े हैं। मरियम नवाज़ जो है वो भी एक तरफ आर्मी चीफ़ के, यानी चाचा भतीजा जो है ना, वो एक तरफ आर्मी चीफ़ के वो हैं, एक तरफ वो हैं, और किसी बंदे को उन्होंने करीब नहीं आने दिया। सरफराज बुगटी जो हैं वो भी, अगर मरियम नवाज़ जो है वो दरमियान से निकलती हैं तो फिर जो है वो आर्मी चीफ़ के करीब हो सकते थे। इसी तरह जो मुराद अली शाह हैं, उनके और आर्मी चीफ़ के दरमियान जो रुकावट थे वो शहबाज शरीफ थे। तो अब ये है कि कोई उसमें जो मरियम नवाज़ हैं वो भी बड़ी एक चौकस खड़ी थी कि कहीं कोई आर्मी चीफ को बात करना चाहें तो मैं उनसे बात करूं। और हुआ भी ऐसे कि एक साइड पे ज़रा आर्मी चीफ जब हिले तो मरियम को लगा कि शायद वो उनकी तरफ बात करने लगे हैं, लेकिन वो बाद में उसने जब मरियम ने देखा तो पता चला कि वो चाचू की तरफ जो हैं चले गए हैं, शहबाज शरीफ की तरफ। अच्छा, ये जो यानी कि ये तो मैंने आपको तफसील बताई उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये चीज़ हालांकि अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ जो है वो क्या कहते हैं जी, BS-22 का ऑफिसर है, ठीक है, और कई सेक्रेटरी भी उधर बैठे होंगे उनको, तो वो तो शहबाज शरीफ उनके साथ इस तरह की खुशगपियाँ भी नहीं लगाते। आर्मी चीफ जो है, और ये हमारा अभी का मसला नहीं है, ये पुराना मसला है। जो भी वज़ीर आज़म है, यानी कि वो जब आर्मी चीफ आता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आता है, तो वो उसको बराबर की कुर्सी पे बिठाते हैं और आपस में उनकी जो बात होती है उसके बाद में एक प्रेस रिलीज़ आती है जी कि कौमी सलामती के अहम अमूर पर बातचीत की। बात जो भी होगी वो कोई उसको सिपागरी के साथ जो है वो जोड़ेंगे कि वो वाना में या फ़लाँ जगह पे टेररिज्म पे जो बातें हो रही हैं या इश्यूज़ हैं उनके हवाले से उधर बात हुई है। हालांकि बातें और हो रही होती हैं। और ये मामला शहबाज शरीफ के नहीं है। इससे पहले भी आप देख लें, वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, वो इमरान खान का दौर हो, वो नवाज शरीफ का दौर हो। नवाज शरीफ साहब जो हैं, इनके टाइम पर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक फ़ोरम बना, नेशनल सिक्योरिटी फोरम की एक वजह ये थी कि जो प्राइम मिनिस्टर है या आर्मी चीफ के जो साथ ताल्लुक़ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का या किसी और का, उसको फार्मलाइज़ किया जाए। फार्मलाइज़ करने का ये होता है कि सिर्फ खुशगपियाँ नहीं, यानी कि जो भी हमारी बात होगी वी आर गोइंग टू डिस्कस बिजनेस, उसमें और भी लोग होंगे, उसमें आर्मी चीफ भी होंगे। लेकिन ये होता है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन ये होती है कि मैसेज ये जाना चाहिए कि आर्मी चीफ मेरे साथ है। वो यानी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो भी रहेल शरीफ जो हैं उनके साथ मिलके इसी तरह बातें करते थे, या बाद में जनरल कमर बाजवा के साथ मिलकर इसी तरह करते थे। और बाद में जो इमरान खान हैं उन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तो मीटिंग नहीं बुलाई, उन्होंने ज़्यादा वैसे उनकी पता नहीं कोई तकरीबन कुछ 100 से ज़्यादा मुलाकातें हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा हों। यानी कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनको आकर मिलते थे। एक जो बंदा जिसने कोई इस मामले में उस फोरम को फार्मलाइज़ करने की किसी हद तक कोशिश की, वो शाहिद हक़ान अब्बासी थे। और मैं ये इस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई वो सबसे ज़्यादा शाहिद हक़ान अब्बासी के टाइम पर हुई, सबसे कम अरसा इनके दरमियान उनका था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हैं वो उन्हीं के साथ हुई। बाकी जो है इन्होंने 1-to-1 मीटिंग की हैं।
कोई ऐसा एक फ़ोरम को इन्होंने बेस नहीं बनाया। आज की जो मुलाकात है ये भी उसी तनाज़ुर में थी कि बेसिकली लोगों को एक बताना मकसूद था, शहबाज शरीफ जो हैं इनकी उनकी तरफ से, कि भाई मेरी जो है ना आर्मी चीफ़ के साथ अच्छी गपशप है, तो लिहाजा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनकी अच्छी गपशप भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, अल्लाह ताला नज़र ना लगाए, वो अपनी जगह पर दुरुस्त है। और एक ये जो अच्छी गपशप है, इसका एक मतलब ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ही पेज पर है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आनी है तो कोई एक दूसरे के लिए रोड़े नहीं अटकाएगा। कोई अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन यह है कि आज चूँकि इस हवाले से बड़ी बात हो रही थी और आर्मी चीफ़ का यानी कि उसकी मैं ये है कि उसकी एक बैकग्राउंड है कि आर्मी चीफ़ का ओहदा, या ये है कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ़ लगाता है तो उस टाइम वो ये समझता है कि जैसे ये मेरा आगे ना क्राउन प्रिंस है, कि मेरा वली अहद है कि जो किसी टाइम मुझे दबा के तो मेरे ऊपर बैठ भी सकता है और यानी कि टेक ओवर भी कर सकता है। लिहाजा वो बंदा देख दो के लगाते हैं कि सिर्फ वली अहद ही रहे, ख़ुद किंग बनने की कोशिश ना करे। तो लगाते तो सारे हैं, कोशिश तो सारी करते हैं। जो शहबाज शरीफ हैं इनको ज़रा कोई जो है यानी कि इनका काम चल रहा है, ठीक है, यानी कि वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे सिस्टम की। हमारा जो भी सिस्टम है यानी कि उसमें अल्लाह करे यानी कि बजाय कि इसमें हम ये बोलें जी कि क्या कि इसको बालादस्ती होनी चाहिए, अब इतनी देर से अगर नहीं हो सकी तो कम अज़ कम ये कोई 5 साल ही को इकट्ठे गुजार जाएँ ताकि कोई मुल्क का भी भला हो जाए, बजाय इसके यही ना हो कि आपस में ही तय करते रहें कि सदर किसने बनना है या प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है या आर्मी चीफ़ जो है वो क्या बनेगा, उनका क्या बनेगा, एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो खैर ये है कि आज चूँकि वो बड़ा एक स्टोरी डिस्कस हो रही थी उन्हीं की यही वीडियो, तो आई थाट कि ज़रा मैं इसको ज़रा कंटेक्चुअलाइज़ भी कर दूं कि ये मुलाकात या खुश गपियाँ इसके ऑप्टिक्स क्या हैं, यानी कि उनकी ऑप्टिक्स के हवाले से क्या सियासत है और ये लोगों को बताना क्यों ज़रूरी होता है। अपने जो मुखालफीन हैं, आर्मी चीफ़ देखें इमरान खान जो है उनकी भी आखिरी मंजिल आर्मी चीफ़ है कि मेरी किसी तरह आर्मी चीफ़ के साथ हो जाए। जो पहले आज़म सवाती ने सुनाया कि किस तरीके से वो आर्मी चीफ़ के उस्तादों को और बाकी महल्लेदारों को मिलते मिलाते रहे कि किसी तरह आर्मी चीफ़ से रब्ता हो जाए, तो यानी कि उनका भी जो एक असल जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आर्मी चीफ़ है। तो शहबाज शरीफ जो है यानी कि उनको अपनी गवर्नमेंट जो है वो उसकी उनको एक उनका जो एक गारंटर है सबसे बड़ा वो सिस्टम का, वो आर्मी चीफ़ ही होता है। तो खैर यानी कि वो इस तनाज़ुर में हंस रहे थे कि साड़ी ये गपशप चल रही है, साड़ी बड़ी फ्रैंकनेस है, साड़ा यानी कि मजाक मजूक भी चल रहा है। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो PIA के हवाले से है। PIA के हवाले से क्या खुशखबरी हो सकती है? आपने कभी सुनी है खुशखबरी? आए दिन ये होता है कि जनाब साढ़े फलानी जगह के त्यारे जड़े ने उन्हें रोक लेने और असी तरले मिन्नतां करके तो अपने 2 त्यारे छड़ाए ने, यानी कि कभी मलेशिया वाले रोक लेते हैं, कभी कोई एशिया वाले रोक लेते हैं, कोई ना कोई रोक लेता है। कोई जो है यानी कि वो कहता है जी हमने उतरनी नहीं देना। किसी जगह में पता चलता है कि हमारा तो एक टायर ही नहीं चल रहा। किसी जगह पे ये पता चलता है कि हमारा वज़ीर है वो कहता है जी कि हमारे तो जो है ना जो ड्राइवर हैं यानी पायलट हैं वही जो है इनके पास तो लाइसेंस ही नहीं है। उसके बाद पूरी दुनिया अलर्ट हो जाती हो, क्या है तो खुदकश बम्बार फिर रहे हैं, वो हमारे सारे जो पायलट हैं उनको फ़ारग कर देते हैं ज़्यादातर को। तो इस तरह की खबरें आती हैं, या ये पता चलता है जी यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा दी है, जी बरतानिया ने पाबंदी लगा दी है, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। फिर अभी कभी पाबंदी ख़त्म होती है, वो कहीं जाने लगता है, फिर जो है उसको कोई नज़र लग जाती है, कोई इश्तहार इस तरह का दे देते हैं कि इंज लगता है कि जिमें जाके होते कोई एफिल टावर ही मारन लगे ने। यानी कि वो आए दिन ना, यानी कि कोई अच्छी खबर नहीं, इवन अच्छी खबर को भी हम बुरी बना देते हैं या वो ख़ुद अच्छी मार्केटिंग करते करते उसको बुरा बना देते हैं। लेकिन जनाब इस दफ़ा वाकई एक अच्छी खबर आई। एक और बुरी खबर जो मैं इससे पहले डिस्कस कर लूँ, यानी कि मैंने इतनी आपको बताई हैं। एक बुरी खबर ये थी कि जी हम PIA को भेजना चाह रहे हैं, कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। हम कितने को पैसे मांग रहे थे? $300 मिलियन मांग रहे थे, ठीक है। कोई बंदा यानी कि $300 मिलियन हुकूमत को देने को तैयार नहीं था, यानी कि वो उन्होंने समझा कि शायद ये हमें को फ्री में दे दे तो हम इसको रख लेंगे, तो ये मामला चल रहा था। अब जनाब आई है अच्छी खबर, यानी कि अच्छी खबर ये है कि PIA, बल्कि बुरी खबर ही मैं पहले सुनाऊँ। PIA ये है कि 2003 से लेके ऑनवर्ड ये कभी भी मुनाफे में नहीं रही, ये हमेशा लॉस में चलती आई है। अच्छी खबर ये है कि ये पहली दफ़ा मुनाफे में आई है। क्या बुरी खबर है? अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है
कि 22 साल बाद ये PIA पहली दफ़ा मुनाफे में आई है। और मुनाफा ये वो मैं बात कर रहा हूँ जो कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपने फाइनेंशियल्स जमा कराए हैं। और जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये इधर किसी ने कोई इसी तरह को ख़बर जो है नहीं चलाई। ये एक अमेरिका का न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग। और ब्लूमबर्ग जो है वो बिज़नेस रिपोर्टिंग के हवाले से बहुत मोतबर तस्वर किया जाता है। ये ब्लूमबर्ग में स्टोरी आई है कि PIA जो है वो पहली दफ़ा उसने मुनाफा बख्श हुई है। अच्छा, अभी तक उन्होंने ऐलान भी नहीं किया। इन्होंने जो ब्लूमबर्ग वाले हैं, इन्होंने उनके फाइनेंशियल्स देखे हैं और उसकी बुनियाद पे उन्होंने हज़ किया है। और एक और जो अच्छी खबर है वो ये है कि अब उनके मुनाफे में आने के बाद अब दोबारा से उसको बेचने की भी कोशिश हो रही है। तो इस साल जो इसी महीने कोई उसको दोबारा से बेचने की कोशिश हो रही है। अब आप में से कई लोग कहेंगे जी कि प्रॉफिट में आ गई है तो इसे बेचने को, और यार इनके लिए वेखी लैंड दो, ये इस तरह हमारे से नहीं चलनी। गवर्नमेंट के बस की बात ही नहीं है। गवर्नमेंट अपना आप नहीं चला पाती, इन्होंने PIA क्या चलाना है। ठीक है, इसको चलने दें। कोई अगर ये हमारा कोई ब्रांड रहेगा और इसमें फिर भी गवर्नमेंट के शेयर रहेंगे, ये नहीं है कि इसको 100% इसके शेयर नहीं चले जाने, गवर्नमेंट के भी शेयर रहने हैं इसमें। लेकिन यह है कि उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने दें। ये कोई इसका हुलिया है, इसकी शक्ल कोई मुंह मत्था बन जाए और ये कोई जो एयरलाइन है उनमें कोई एक अच्छी एयरलाइन बन जाए। और बाय द वे पूरी दुनिया में अक्सरियत जो है यानी कि कोई बड़ी ही कम होते हैं जो नेशनल फ्लैग कैरियर हैं। यानी कि मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट चला रही है, ज़्यादातर जो हैं वो प्राइवेट ही होते हैं, उधर के होते हैं। तो ये मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी ख़बर है। यानी कि मैं एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे लगा कि ये बड़ी ख़बर है, तो आपको भी मैंने सोचा कि मैं बता दूं। अब जो तीसरी ख़बर है वो भी कमाल की ख़बर है जी। एक फेक न्यूज़ है जिसकी वजह से $2.5 खरब वाइप आउट हो गया। कितनी देर में? आधे घंटे में। आधे घंटे में भी नहीं, आधा घंटा तो होता है 30 मिनट का, 23 मिनट के अंदर। अच्छा जी, हुआ क्या? हुआ ये है कि आपको पता है जो ट्रंप जो जिस तरह की आजकल उल्टियाँ सीधियाँ बाजियाँ मार रहा है, अब जो है उसने पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाया, उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो हचकोले खा रही है। यानी कि वो जनाब इस तरह जो है ना, स्टॉक मार्केट को पता नहीं कितने हार्ट अटैक हो चुके हैं, बार बार उसका दिल जो है ना डूब जाता है। अब यह है कि कल भी उनका दिल डूबा हुआ था। सुबह सुबह का टाइम था। ट्रंप जो है ना सवेरे उठन तो लैके रात सौन तक कोई नहीं कहना ये तो कोई नेकी की उम्मीद नहीं होती, नहीं कि कोई अच्छी खबर की उम्मीद नहीं होती। कोई ना एक नई मार्केट में एक थ्योरी फेंक दे, एक नई खबर फेंक दे कि सारा दिन मार्केट उसके साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन जो है वो आते हैं, जो आप खीवलते हैं उसके साथ मार्केट जो है वो भी हचकोले खा रही होती है। हुआ क्या, एक ख़बर चल गई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पे ट्रंप जो है उसने टैरिफ तो लगाया हुआ है। उन्होंने एक ख़बर चली जी कि जो टैरिफ है वो ट्रंप ने प्लान किया है कि वो यानी कि आज, मतलब यह है कि कल के हवाले से जो कल गुजर गया उसमें ख़बर चली कि आज ट्रंप टैरिफ में एक पाज लेने जा रहा है। यानी कि टैरिफ जो है उसको 90 दिन के लिए रोक रहा है और सिर्फ एक कंट्री पे टैरिफ रहेगा और वो चाइना के अलावा सब पे जो है टैरिफ ख़त्म हो जाएगा 90 दिन के लिए। यानी कि उस दौरान उनके साथ नेगोशिएट होगा। उस पे मार्केट जो है वो जो है ना, यानी कि वो लुटियाँ मारना शुरू होगी। ठीक है, एक से दम जो है वो मार्केट ऊपर गई। और अच्छा, ये ख़बर कैसे चली कि एक आम इन्फ्लुएंसर है, कोई जर्नलिस्ट भी नहीं है, उसका नाम था वाल्टर ब्लूमबर्ग। अब जो ब्लूमबर्ग एक न्यूज़पेपर भी है, अब जो वो वाल्टर ब्लूमबर्ग है वो कोई बिज़नेस के हवाले से या स्टॉक मार्केट के हवाले से इधर उधर से कोई फड़े तड़े दियाँ चीज़ें जी ना वो पोस्ट करता रहता है, ट्वीट करता रहता है कोई उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। उसने किसी एक और ट्विटर को देखा, उधर से उसने ख़बर उठाई, उसने चला दी, ख़बर वायरल होगी उससे। यानी कि वो बेसिकली जिस ऑडियंस को ज़्यादा वो कैटर कर रहा था वो यही स्टॉक मार्केट वाली थी। उधर से देखा, वो ख़बर जो है वायरल हो गई। अब ज़रा देखें कि वायरलिटी कितनी देर में हुई। 10:13 पर उसने ख़बर ये ट्वीट किया और 10:15 पे आगे MSNBC एक उधर का बहुत बड़ा चैनल है, ट्रंप जो है यानी कि उसकी वजह से वज़ीर-ए-ताब भी है, उन्होंने ख़बर चला दी उनके एंकर ने। अब जो है यानी कि अगर ख़बर असली होती तो वाकई बहुत बड़ी ख़बर थी। उन्होंने ख़बर चलाई, चेक नहीं की, उन्होंने कहा जी कि ये ख़बर आ रही है लेकिन हम साथ इसको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई 5 मिनट बाद जो है उन्होंने अंदर ही से सोचा, यानी कि कोई इधर उधर आपने कोई ज़रबा तकसीमा की थी, उन्होंने क्या ख़बर ठीक है। अब जो है ख़बर ठीक होने का क्या था, यानी कि इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनका जो है ना, ट्रंप का जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का डायरेक्टर है, उसने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। उसमें उससे पूछा गया कि क्या ट्रंप जो है वो टैरिफ में पाज लेने जा रहा है 90 दिन का।
उसने कहा यस प्रेसिडेंट इज़ गोइंग टू डू व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू। अच्छा, अब जो है ना, जब उसने यस कह दिया, यानी सवाल ये था कि क्या वो पाज लेने जा रहा है, तो वो जो है यानी कि जवाब आया यस। अच्छा, साथ वो कहता है कि प्रेसिडेंट इज़ गोइंग टू डू व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू। अच्छा, यानी कि उससे उन्होंने मतलब लगा कि जनाब इन तो ऐसी फिर हाँ ही समझिए। उन्होंने हाँ समझी और वो कोई देख रहा था उधर से, उन्होंने ख़बर उठाई और ख़बर चला दी और साथ उसी जो डायरेक्टर है उससे मंसूब कर दी कि जो प्रेसिडेंट ने इसमें हाँ में जवाब दिया है। अच्छा, MSNBC ने भी देखा, उन्होंने कहा हाँ। अच्छा, MSNBC के को 5 मिनट बाद रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी बड़ी मोतबर न्यूज़ एजेंसी है ना, MSNBC जो है यानी कि कोई फड़े तड़े का कोई TV चैनल है, और ना ही रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने ख़बर उन्होंने भी चला दी। उन्होंने कहा जी कि MSNBC ने क्लेम किया है कि ये पॉज लेने जा रहा है, ठीक है, यानी कि रोक रहे हैं 90 डेज़ के लिए। उन्होंने उससे एट्रीब्यूट करके चला दी, यानी कि इतनी उन्होंने अलबत्ता जिम्मेदारी दिखाई कि उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी खबर नहीं है, ये MSNBC की खबर है। उन्होंने MSNBC किसी देखा उसकी खबर चला दी। MSNBC जो है उसने किसी को ट्विटर को देख के या फॉक्स न्यूज़ पे देख के अब मतलब निकाल के दोनों ने चला दी। और फिर जो है कोई इस दौरान आप समझें कि जैसे कोई 10 मिनट जो है इन्हीं ख़बरों में हो गए। कोई उसके बाद यानी कि 10 मिनट के बाद जो MSNBC है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको फ्लैश करना शुरू कर दिया अपनी स्क्रीन पे। और फिर यानी कि इस दौरान जो है मार्केट में कैपिटल इंजेक्ट हुआ, कितना, कोई आप समझें कि $2.5 खरब यानी कि $2.4 ट्रिलियन, यानी कि अचानक से यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने पैसा डाल दिया। उन्होंने कहा कि जनाब यही टाइम है पैसा बनाने का, ठीक है। कोई बेचारे छोटे रिटेल ट्रेडर जो हैं वो भी होंगे, लेकिन पैसा तो जो है जब खरबों में बात होती है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि 13 मिनट के बाद आगे ट्रंप ने उधर वाइट हाउस ने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई ख़बर नहीं है। उस दौरान 23 मिनट हो चुके थे। जब ये हुए तो फिर जो है मार्केट में भूचाल आया, फिर आप समझें कि ज़लज़ला आया, यानी कि कौन किसके ऊपर गिरा है, कौन किसके नीचे गिरा है, को बचा या नहीं बचा वो फिर नज़र नहीं आया। लेकिन उस दौरान जो ये $2.5 खरब है वो वाइप आउट हो गया मार्केट से। वाइप आउट कैसे होता है कि ये है कि वही जो प्राइसेस अचानक अप गई वो डाउन हो गई, ठीक है। तो उस दौरान जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, जो स्मार्ट इन्वेस्टर बन रहे थे, वो बेचारे फ़ारग हो गए सारे। तो ये देखें, यानी कि मैंने आपको ये प्रोसेस बताया इसलिए कि फ़ेक न्यूज़ भी कैसे चलती है, ठीक है। यानी कि मैं जो आपको बात करता हूँ कि ऑलवेज़ डाउट योरसेल्फ। आपके पास जो भी खबर आती है, मैं इवन अपने बच्चों को भी कहता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि अच्छा बाबा फ़लाँ खबर या ये बात है। मैंने कहा हाउ डू यू नो, ये मेरा एक अक्सर उनसे पेट क्वेश्चन होता है कि आपको कैसे पता है, ठीक है। तो आप भी अपने आप को इतना अक्लमंद ना समझा करें। ये मैं जिन अखबारात की, जिन न्यूज़ एजेंसीज़ की बात कर रहा हूँ, इनकी दहाइयों की क्रेडिबिलिटी है, बहुत बड़ा उनके पास क्रेडिट पे काम है। ये जो मैं आपको कई दफ़ा बात करता हूँ ना कि यार गलती मेरे से भी हो सकती है, जो बंदा कहता है ना मेरे से गलती नहीं हो सकती, वो जर्नलिस्ट ही नहीं है। या कोई भी किसी फील्ड का बंदा जो अपने आप को ज़्यादा कोई अल्लाह मियाँ बनने की कोशिश करता है, यानी कि वो उस फील्ड में यानी कि वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा गलती किसी से हो सकती है, गलती से सीखने वाली बात है। और गलती जब हम समझते हैं कि हो सकती है, फिर हम चीज़ों को चेक करते हैं, हमेशा ऐसे चेक करते हैं जैसे पहली दफ़ा को रिपोर्ट करने लगे हैं। तो मैंने आपको मिसाल दी है 2 ऐसे सहाफ़ती इदारों की कि जिनकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मारे गए, यानी कि जलील हो गए। बाद में दोनों को यानी कि अपोलोजाइज़ करना पड़ा, उनको अपनी रिट्रैक्ट करना पड़ा। रॉयटर्स ने कहा कि उन्होंने, हमने तो MSNBC को देखा है, वो फैक्ट है, यानी कि उन्होंने पहले भी एट्रीब्यूट किया था, लेकिन कोई नहीं बंदा बाद में मानता। लेकिन एक ये चीज़ जो जर्नलिस्ट है उनके हवाले से भी, और दूसरा कि यानी कि उस दौरान एक ख़बर से मार्केट किस तरह अप गई और फिर जो है डिनाइल आई, तो फिर किस तरह जो है वो ज़मीन बोस हो गई। तो नाज़रीन, यही थी आज की गुफ्तगू। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।